जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय विश्व भर में जो मानसिक रोग है उसकी दिनों दिन उससे संबंधित परेशानियां लोगों में बढ़ती जा रही हैं। और कोविड के दौरान तो ये हमने खास तौर से देखा कि उससे जूझने के उपरांत भी या अपने प्रिय परिजनों को खोने के उपरांत या उससे रोग से ग्रसित होने के कारण उनको ऐसे अपने परिचितों से मिलने या उनको देखने के कारण, और वैसे भी दिन प्रतिदिन हमारी लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि इसमें हम देख रहे हैं कि मानसिक जो व्याधियां हैं ये धीरे धीरे करके अपना घर बनाती जा रही हैं लोगों में और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो हम आज के युग में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम ये मानसिक जो बीमारियां हैं, रोग हैं, इनसे बचा जा सके और मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जा सके। तो इसमें पहले तो बात करते हैं कि स्वस्थ की बात आती है तो स्वस्थ हम बोलेंगे किसको। तो इसमें जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बोला गया है, एक श्लोक आता है कि सम दोषः सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ तभी दीयते। कि जिसके जो दोष है, अग्नि है, धातु हैं, जो उसकी क्रियाएं हैं, उसका मल है, ये सब मतलब उसके बैलेंस में रहें, जो उनका प्रॉपर अमाउंट है उसमें बॉडी में अगर विद्यमान है। और इनके साथ साथ ये तो शारीरिक बात उनकी बात हो गई कि ये सब बैलेंस में रहना चाहिए। इसके साथ में उसमें एक बात जोड़ी गई है कि प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ तभी दीयते। तो अगर आपकी आत्मा और मन भी स्वस्थ हो तब आप स्वस्थ की परिभाषा के अंतर्गत आप फिट बैठेंगे। जब तक आपका मन और आत्मा प्रसन्न नहीं है तो आप चाहे आप शारीरिक रूप से कितने भी फिट एंड फाइन हो, लेकिन अगर आपका मन, आपकी आत्मा आत्मिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शारीरिक रूप से तो बहुत ध्यान देते हैं लेकिन अपनी जो सत्व है, जो उसका मन है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा हम काम कर सकते हैं जिससे कि हमारा मन स्वस्थ रहे। तो मन का ही एक पर्याय जैसे कि सत्व भी बताया गया है हमारे, उसमें मानसिक दोष दो तरह के बताए गए हैं जिसमें रज और तम आता है। और जो गुण है वो सत्व को बोला गया है कि ये प्रकाशक है, प्रसाद है मन का। तो हमें ऐसा आहार, ऐसा आचार, ऐसा हमारा विहार जो कुछ भी हमारे मन को सत्व गुण प्रधान बनाए, रज और तम को कम करे, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और इससे हमारी जो मेंटल वेलबीइंग है वो विकसित होगी धीरे धीरे। तो इसी में जैसे मन को बुद्धि भी प्रभावित करती है, क्योंकि आप जो डिसीजंस लेंगे, बुद्धि निश्चयात्मक होती है कि जो भी आपके डिसीजंस हैं, आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो भी आपकी बुद्धि पर डिपेंड करेंगे और अल्टीमेटली आपको मन को भी प्रभावित करेंगे। तो ऐसे जो भी आहार हैं, जैसे हमारे यहाँ मेद रसायन बताए गए हैं, कुछ मेद आहार भी बताए गए हैं। तो उसमें जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, यष्टि मधु है, गुडुचि है, तो इनका अगर हम समय समय पर प्रयोग करते हैं तो हमारा जो बुद्धि है ये बढ़ेगी और उसके कारण हमारा मन जो है, हम अच्छे, जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छा रहेगा, हमारा इंटेलेक्ट बढ़ेगा और हमारा मन भी अच्छा रहेगा। साथ ही में इसमें जैसे बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार बताया गया है, उससे भी हमारा जो इंटेलेक्ट है वो बढ़ेगा। तो हम बच्चों का निरंतर समय समय पर स्वर्ण प्राशन संस्कार करा सकते हैं। इसी के साथ में सद्वृत्त बताया गया है। एक सद्वृत्त से मीन्स आपका जो वृत्त है, जो आपकी चर्या है, एक तरह से वो अच्छी हो, जो आपका विहार हो, आचार हो, वो अच्छा हो। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ कुछ धारणीय वेग बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको हमें धारण करना है। मीन्स हमें संयमित रखना है उनको। ऐसा नहीं है हमें क्रोध आया तो हम किसी से भी जाके झगड़ा करके आए, या किसी चीज का लोभ हो रहा है तो हम लालच में पड़कर ज्यादा इकट्ठा करने की चाह रखें। तो ये सब जो बताया अभी मैंने, तो इसमें ये सब हमारे जो रज और तम है इसको बढ़ाने वाले हैं
और सत्व को कम करने वाले हैं। तो हमें ये जो धारणीय वेग बताए गए हैं इनको हमें धारण करना है और संयमित रहना है। साथ ही में योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा, कि हमारा मन है, मन कहते हैं ना मन चंचल है, अलग अलग जगह तुरंत भाग जाता है, तो हम उसको कैसे संयमित करेंगे? हम उसको योग के द्वारा संयमित करेंगे। इसमें त्राटक जो ध्यान करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, उससे हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं योग के द्वारा। साथ ही स्वाध्याय, अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने ऊपर मनन करिए, जो आपने काम किया है उसका असेसमेंट करिए कि कैसा आपने दिन भर का काम किया, तो वो कैसा रहा, अच्छा रहा या, तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। साथ ही अपना कार्य जो है, जो आपको अलॉटेड वर्क है, आवंटित कार्य है, उसको समय से पूर्ण करें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक फैक्टर हो जाता है। अगर आप समय से कार्य नहीं करेंगे, अपना काम कंप्लीट नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए स्ट्रेस देगा। इसलिए अपना जो भी कार्य है उसको समय से पूर्ण करें। और संयम, जैसे कि हमारे जो शरीर के लिए 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो इसी में आहार कैसा लें? आहार भी सत्व गुण प्रधान लें। तो सत्व गुण वाला आहार कैसा होगा? ऐसा आहार जो आपको मीन्स अच्छा हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो, अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हो। मीन्स आप जैसे कहते हैं ना आजकल ट्रांस फैट की बात चल रही, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं, दोष होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अगर आपके शरीर में मान लीजिए कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, तो आप कहते हैं ना आज मन अच्छा नहीं है, तो वो भले ही आपका मन वैसे मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो, लेकिन शरीर की जो परेशानी है वो आपको मन को भी प्रभावित करती है। इसी तरह से मन की भी जो भी रोग हैं वो शरीर को भी प्रभावित करते हैं। तो शरीर को अच्छा रखना भी इसमें एक फैक्टर है। तो अच्छा आहार, शुद्ध आहार, स्वच्छ आहार, अच्छे स्थान पर, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे वातावरण में करिए, तो ये आपके मन को अच्छा रखेगा। इसी में सेकंड जो स्तंभ है वो है निद्रा। तो आजकल जैसे सभी ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, देर तक रात में जागते हैं, तो ये रात्रि जागरण जो है ये रज को बढ़ाता है, वायु को बढ़ाता है हमारे शरीर में, तो उससे परेशानियां होती हैं। दिन में ना सोएं, दिन में सोने से भी तम की वृद्धि होगी। तो फिर जब वो दोष हैं वो बैलेंस में रहने चाहिए। अगर पता पड़ा रज और तम बढ़ रहे हैं तो सत्व कम हो रहा है एज कम्पेयर, तो आपको मानसिक कुछ ना कुछ परेशानियां उससे झेलनी पड़ेंगी। और इसी में तीसरा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब संयमित, आपका जो आचार विचार है वो संयमित रहना चाहिए। संयमित मतलब कि आप अपना जो भी आपका पार्टनर है उसके प्रति लॉयल रहिए, आप अपनी फैमिली के प्रति लॉयल रहिए, दूसरों से ज्यादा ईर्ष्या, द्वेष ये सब ना करें, और कोई भी ऐसे काम में इंडल्ज ना हो जिससे कि आपको कोई भी किसी तरह की कोई स्ट्रेस झेलना पड़े। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आयुर्वेद के साथ हम निश्चित ही एक अच्छे स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।